कैथरीन ललिएव्रे फ्रांस में रहने वाली एक रईस औरत है जिसे एक नौकरानी की जरूरत है। पर जैसे ही उसने एक नौकरानी ढूंढी, जीन नाम की औरत उस नौकरानी को कैथरीन के खिलाफ भड़काने लगी और उसी नौकरानी के जरिए उसने कैथरीन के परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। जीन का ये खेल क्यों शुरू हुआ और इसका अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ललिएव्रे परिवार ने सोफी नाम की एक लड़की को नौकरानी का काम दिया और कैथरीन ने उसे बताया कि उसका घर एक गांव के आइसोलेटेड इलाके में है। वो घर बहुत बड़ा है पर उसमें सिर्फ 4 लोग रहते हैं, कैथरीन और उसका दूसरा पति, कैथरीन की सौतेली बेटी और कैथरीन और उसके एक्स हस्बैंड का बेटा। घर तो बहुत अच्छा है पर अकेलेपन के डर से लोग वहाँ काम नहीं करते। सोफी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो काम करने के लिए तैयार हो गई। सब कुछ तय होने के बाद कैथरीन अपने घर लौट आई जहाँ उसकी बेटी मेलिंडा भी मौजूद थी। उसका पति जॉर्ज और बेटा जिल भी ये जानने के लिए बेताब थे कि उसे नौकरानी मिली या नहीं। कैथरीन इस बात से खुश थी कि उसे सोफी में कोई बुराई नजर नहीं आई क्योंकि उनकी पिछली नौकरानी ने उन्हें बहुत परेशान किया था। अगले ही दिन सोफी उस घर में काम करने और वहीं रहने आ पहुंची। तब उसके सामने जीन नाम की औरत आई जो उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में काम करती है और वो पोस्ट ऑफिस पहुंचने में कैथरीन की मदद चाहती थी। पूरे रास्ते जीन अपनी जिंदगी की बातें करती रही और उसके जाने के बाद कैथरीन ने सोफी को बताया कि जीन एक बहुत अजीब औरत है जिसे जॉर्ज पसंद नहीं करता। घर आने पर एक बार के लिए कैथरीन को लगा कि सोफी कुछ ज्यादा ही खोई हुई रहती है, पर सोफी अपने आसपास की चीजें समझने की कोशिश कर रही थी। कैथरीन ने घर का हर कमरा सोफी को दिखाया और उसे उसका काम समझाने लगी। कुछ देर बाद कैथरीन को अपनी आर्ट गैलरी में जाना पड़ा जो उसके घर से थोड़ी दूर है। अब तक हर किसी को सोफी का काम अच्छा लग रहा था पर मेलिंडा को लगने लगा कि एक नौकरानी को उनका परिवार एक गुलाम समझता है क्योंकि घर का हर काम अब उसे ही करना पड़ता है। जॉर्ज को ये बात अजीब लगी कि सोफी डिश वॉशर का इस्तेमाल करने के बजाय अपने हाथों से बर्तन धोती है। इतना ही नहीं, सोफी चश्मा तक नहीं पहनती जबकि उसकी आंखें कमजोर है। जॉर्ज ने इन छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने फैसला किया कि वो खुद सोफी को चश्मे दिलवाएगा। पर जब उसने शहर में उसे चश्मे की दुकान पर छोड़ा तो दुकान में ना जाकर सोफी टहलने निकल पड़ी। वो चॉकलेट खरीदना चाहती थी पर उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कितने दे रही है। एक असली चश्मा खरीदने के बजाय उसने खिलौनों की दुकान से एक चश्मा खरीद लिया और कुछ देर बाद मेलिंडा उसे लेने आ पहुंची। सच ये था कि सोफी पढ़ी लिखी थी ही नहीं, इसलिए उसे कैथरीन की लिखी बातों को समझने के लिए किसी और किताब में देखना पड़ता था जिसमें साइन लैंग्वेज के जरिए चीजें ट्रांसलेट की जाती थी। वो ये बात राज रखना चाहती थी क्योंकि उसे नौकरी खोने का भी डर था। उसके लिए अब भी लिखी हुई बातें समझना आसान नहीं था। तब मेलिंडा ने अनजाने में उसकी मदद की क्योंकि वो एक नौकरानी को नौकरानी नहीं, घर का सदस्य समझती है। कैथरीन कुछ दिनों के लिए घर से दूर गई और तब सोफी को आराम करने का मौका मिला। वो घर को अकेले संभालती रही और फिर अगले दिन डिलीवरी का सामान उस घर में आया। डिलीवरी के लिए उसे साइन करने की जरूरत थी पर सोफी को साइन करना भी नहीं आता था। घर का काम पूरा करके वो शहर गई जहाँ फिर से उसकी मुलाकात जीन से हुई। जीन और सोफी की दोस्ती हो गई और उस शाम जीन कैथरीन का भेजा पोस्ट कार्ड लेकर सोफी से मिलने उस घर में आ पहुंची। जीन वहीं रुककर पूरे घर में घूमने लगी और हर एक चीज को ध्यान से देखते हुए घर के एक एक कोने के बारे में जान गई। सोफी ने भी उसे चीजों को हाथ लगाने से रोका नहीं। बातें करते हुए वो सोफी से कहने लगी कि इतने रईस होने के बावजूद कैथरीन का परिवार एक गाँव में रहता है क्योंकि शायद वो किसी से छुप रहे हैं। जीन ने बताया कि वो चैरिटी का काम करती है और चाहती है कि सोफी भी इस काम में उसका साथ दे। अपने घर लौटते हुए जीन मेलिंडा से भी मिली जो उसकी अजीब सी हरकतें देखकर हैरान हुई, मगर फिर भी उसने जीन की गाड़ी ठीक की और अपने घर आ गई। कैथरीन जिल के साथ घर से दूर गई थी पर जॉर्ज अब भी उस घर में मौजूद था और उसे बंदूक साफ करते देख सोफी को पता चला कि वो शिकार करना पसंद करता है। कैथरीन घर तो आ गई थी पर वो फिर से शहर चली गई और सोफी के लिए सामान का लिस्ट छोड़कर उसने सोफी को फिर से परेशानी में डाल दिया। इस बार हार मानकर सोफी को जीन के पास जाना पड़ा और सोफी के लिए जीन ने खुद सामान का ऑर्डर दिया। जीन की मदद मिलते ही सोफी बाकी का सामान खुद खरीद पाई और घर लौटते वक्त जब उसे कैथरीन मिली तो सोफी ने कह दिया कि अब से वो हर संडे जीन के साथ चर्च में जाएगी। उस दिन सोफी ने जॉर्ज को जीन की बुराई करते हुए सुना क्योंकि वो उनके घर के कुरियर्स खुद खोलकर देखा करती है। इतना ही नहीं, सोफी को ये भी पता चला कि कुछ साल पहले जीन पर उसकी 4 साल की बेटी के कत्ल का आरोप भी लगा था, मगर ये जुर्म साबित नहीं हो पाया।
मेलिंडा के जन्मदिन पर सोफी ने मेलिंडा के बॉयफ्रेंड जेरेमी को देखा और कुछ देर बाद दूसरे मेहमान भी घर आ गए। कैथरीन चाहती थी कि सोफी उस पार्टी में उसकी मदद करे, मगर बीच पार्टी में ही सोफी घर से बाहर चली गई और ये जानकर कैथरीन नाराज हो गई। सोफी जीन के साथ थी, जो कैथरीन के परिवार की बुराइयां करती रही। सोफी ने जीन को बताया कि आज उसका भी जन्मदिन है और यही बातें करते हुए उसने बता दिया कि वो जीन के अतीत के बारे में जान गई है। जीन ने बताया कि वो अपनी ही 4 साल की बेटी को कैसे मार सकती है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए आज वो आजाद घूम रही है। उस वक्त जीन ने भी एक न्यूज़पेपर निकाला जिसमें सोफी के अतीत के बारे में लिखा था। सोफी का अतीत भी वायलेंस से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पिता एक आग में जलकर मारे गए थे और सोफी उस वक्त बाजार में थी। एक दूसरे के अतीत के बारे में जानकर दोनों दोस्त एक दूसरे के और करीब आ गए और जीन समझ गई कि सोफी ने जानबूझकर अपने पिता की जान ली थी। चर्च का काम करते हुए वो दोनों दूसरों से अलग रहकर उनका मजाक उड़ाती रही और काम पूरा होने के बाद वो दोनों कैथरीन के घर आ पहुंची। सोफी जीन को छुपाकर अपने कमरे में ले गई और वो दोनों फिल्में देखने लगी। अगले दिन जॉर्ज ने जीन से कह दिया कि उसे जॉर्ज के कुरियर और मेल में ताक झाक करना बंद करना होगा, पर जब जीन ने उसकी बात नहीं सुनी तो जॉर्ज ने उसे थप्पड़ मार दिया। एक दिन जॉर्ज ने सोफी से एक फाइल उसके असिस्टेंट को देने के लिए कहा, मगर अनपढ़ होने की वजह से सोफी ना तो फाइल ढूंढ पाई और ना ही उसने असिस्टेंट के लिए दरवाजा खोला। अपना राज छुपाने के लिए उसने कह दिया कि वो घर में नहीं थी और जॉर्ज उसके काम से नफरत करने लगा। जीन अब उस घर में हर रोज आने लगी और जब कैथरीन को जिल ने ये बात बताई तो उसने जॉर्ज से बात करने का फैसला किया। जॉर्ज ने सोफी से कह दिया कि वो जीन से मिल तो सकती है, पर उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं है। ये बात सोफी को अच्छी नहीं लगी और जॉर्ज समझ गया कि सोफी को नौकरी पर रखना गलत फैसला था। जीन भी अब सोफी को उस परिवार के खिलाफ ये कहकर भड़काने लगी कि वो लोग सोफी की आजादी उससे छीन रहे हैं। सोफी अब वो हरकतें करने लगी थी जो उसे करनी नहीं चाहिए और मेलिंडा और उसके बॉयफ्रेंड की बातें छुपकर सुनने के बाद उसे पता चला कि मेलिंडा प्रेग्नेंट है। मेलिंडा सोफी से प्यार से बात किया करती थी, पर सोफी ना तो उसकी बात ठीक से सुनती थी और ना ही सही तरह से उसे जवाब देती थी। इसी बीच मेलिंडा को पता चल गया कि सोफी अनपढ़ है और उसका चश्मा भी नकली है। उसने फिर भी सोफी को खुद पढ़ाने की बात कही, पर सोफी ये सोचने लगी कि वो उसे नीचा दिखा रही है और उसने मेलिंडा को धमकाना शुरू कर दिया। उसकी प्रेगनेंसी का सोफी ने ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो उसका राज किसी को ना बताए और ये सुनकर मेलिंडा इतना डर गई कि उसने अपने माता पिता को अपनी प्रेगनेंसी और सोफी के ब्लैकमेल के बारे में सब कुछ बता दिया। जॉर्ज ये बात सह नहीं पाया और उसने सोफी से बात करने का फैसला किया। उसने सोफी से कहा कि उसके अनपढ़ होने की वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, मगर वो ब्लैकमेल जैसी चीजें सह नहीं सकता, इसलिए उसने सोफी को नौकरी से निकाल दिया। उसने सोफी को 1 हफ्ते का वक्त दिया क्योंकि वो उसकी परेशानी समझता था, पर उस वक्त भी सोफी जीन के बारे में ही सोच रही थी। वो अगले दिन जीन के साथ एक बूढ़ी औरत के घर चर्च के लिए डोनेशन लेने जा पहुंची, मगर उसका असली इरादा उस औरत और उसके पति को परेशान करने का था। सोफी ने जीन को अपने नौकरी खोने की बात बताई और तब जीन उसे चर्च में ले गई, जहां पादरी उनके आने का इंतजार कर रहा था। पादरी को उस बूढ़ी औरत ने जीन की करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया था और पादरी को नाराज देखकर पछताने के बजाय सोफी और जीन उस पर हंसने लगे। पादरी ने उनसे कह दिया कि उन्हें अब चर्च में आने की कोई जरूरत नहीं, मगर इससे भी उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जीन सोफी को अपने घर ले गई, जहां वो फिर से कैथरीन के परिवार की बुराई करने लगी, क्योंकि जीन के घर में खाना नहीं था और उस परिवार को खाने की कोई कमी नहीं होती। कैथरीन का परिवार खुशी खुशी साथ रहकर वो शाम एंजॉय कर रहा था, मगर उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा तक नहीं था। जीन सोफी को लेकर कैथरीन के घर की ओर जा रही थी और बीच रास्ते उसने सोफी को बता दिया कि उसी ने अपनी बेटी को गलती से मारा था, मगर वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए जीन को सजा नहीं दी गई। सोफी का सामान और खाने की चीजें लेने के बहाने वो दोनों उस घर के अंदर गए, पर तभी जीन को जॉर्ज की बंदूक मिल गई। उन दोनों की इस हरकत से कैथरीन का परिवार अनजान था और दूसरी ओर जीन ने घर के कमरों को तबाह करना शुरू कर दिया था। उसने मेलिंडा के कपड़े भी फाड़ दिए और उन दोनों की इस करतूत के बारे में कोई भी जान नहीं पाया। मगर कुछ देर बाद उन लोगों को जीन के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही जॉर्ज उन दोनों के सामने पहुंचा, उसे सोफी ने जान से मार दिया। सिर्फ जॉर्ज ही नहीं, उन दोनों ने पूरे परिवार की जान ले ली। और टेप रिकॉर्डर अपने साथ ले जाते हुए जीन ने सोफी से कह दिया कि उसे सारे सबूत मिटाकर पुलिस को बताना होगा कि कोई चोर उस परिवार को मारकर वहां से भाग निकला है। सोफी और जीन दोनों ने अपने अतीत में अपने परिवार वालों को मारा था और उन्हें लगा कि इस बार भी उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी।
मगर जीन की गाड़ी का चर्च के पादरी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अंत में पुलिस को वो टेप रिकॉर्डर मिला जो जीन चुरा कर लाई थी और उस टेप रिकॉर्डर में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो जीन और सोफी ने किया था, जिसका मतलब ये है कि अब सबूत मिलने पर सोफी को उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।